हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली की वीडियो और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। किसी ने नहीं देखी हो तो चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम निफ्टी डेली एनालिसिस इंट्राडे मंडे के लिए एनालिसिस को अपना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट चार्ट से स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट चार्ट से पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसका क्या प्राइस एक्शन रहा, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था, पैसे कैसे बनाना चाहिए थे, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। फिर कल क्या पॉसिबिलिटी है, लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। वो सेकंड पार्ट आता है, ठीक। और सबसे पहले देखिए, 15 मिनट चार्ट पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक नई ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई है, यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है। ये लेवल करीब करीब 21,900 से लेके 22,000 तक का ये लेवल, 21,900 प्लस से 22,000 तक का लेवल है। फिर रीटेस्ट ये 22,200 प्लस पे हुआ और फिर अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट। या फिर आप इसे एक और तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ से बनना शुरू हुआ है, ये कंफर्मेशन था। अब जब बाजार नीचे की तरफ अगर आता है, इफ इट कम्स डाउन, तो वो रीटेस्ट होगा और फिर वो रीटेस्ट से ऊपर निकलेगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि ये पहले जो है ना, जस्ट एक 21,930-40 के बाद से एक छोटा सा एक पुल बैक आया था। दैट वाज नॉट अ रीटेस्ट, ठीक है। दैट वाज नॉट द ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो कंफर्मेशन है वो एकदम से नहीं होती है। ट्रेंड लाइन थोड़ा सा पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट होता है, वो दूर जाके बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आके रीटेस्ट करके ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि 95% फॉलो होता है, ठीक। 5% कभी कभी ऊपर नीचे चलता है। बाजार के अंदर बाजार है फ्रेंड्स, बाजार कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये रीटेस्ट अगर भी नीचे आता है तो कहाँ आता है, इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। अब ये मैंने एक पूरा का पूरा जोन बना दिया, सपोर्ट जोन, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या हो गया है, ये आप लोगों के सामने सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम पहले 5 मिनट चार्ट पे चले, पहले वो काम अपना कंप्लीट करें। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसका ये 9:15 की कैंडल हमने मार्क कर ली है, 22,525 से 22,484, ठीक है। 22,525 से 22,484 जब ऐसा मार्केट खुलता है तो आपको मैंने रेजिस्टेंस क्या बताया था, 22,500 से 22,520, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ। अब हमें पता लग गया कि इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज हम लॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा सपोर्ट दिया था 22,460 से 420, ठीक है। उसके बाद नीचे जाके लो क्या बनाया, 22,430 तक का, ठीक। अब ये ऑलमोस्ट जोन पर आया, वहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाई, एक हैमर टाइप कैंडल नहीं भी है तो एक रिवर्सल कैंडल है। फिर यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे, ऊपर से आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। तो लेवल्स ने दोनों जगह सपोर्ट किया, लेकिन हम लोग पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी ऐसे हुआ, निफ्टी में भी यही हो रहा है कि ABC पैटर्न बना, तो हम यहाँ पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है, सेल करने की हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। हमें ये भी हो सकता था ना कि भाई बाजार क्योंकि ऊपर की रेंज में चल रहा है, तो ऊपर यहाँ से एक आध कैंडल नीचे बना के ऊपर चला जाए, तो हम अपना एसएल क्यों देंगे बाजार को जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। बाजार ने यहाँ पे जब सपोर्ट बनाया उसके बाद हम लॉन्ग कर सकते हैं। 22,450 पे आप लॉन्ग कर सकते हो, 22,450 पे आपने लॉन्ग नहीं किया, चलिए ठीक है। तो आप कहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो एक लाइन बना रखी है मैंने, ठीक, राइट। आप लॉन्ग कर सकते थे जब ये एक इंट्राडे की इस रेंज का ब्रेकडाउन बाजार ने दिया, ब्रेकडाउन देके 22,450-55 पे आके क्लोज हो गया, यानी कि इसने ब्रेकडाउन फेल कर दिया और उसके बाद ये अगली कैंडल 22,460 की बनी। तो 22,460 से लेके आप जो रेजिस्टेंस है 22,520 तक का, वहाँ पे 60 पॉइंट का आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और 60 पॉइंट का ट्रेड लेने के बाद आप आराम से जब भी बाजार नीचे आया बाई डिप्स कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन बाजार ऊपर की तरफ से सेल करने का था ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है कि बाजार
एक ऊपर की ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जब भी नीचे की तरफ जा रहा था, बुल्स जो है नीचे माल उठा रहे थे और ऊपर की तरफ बाजार उस दिन रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसीलिए हमारा एक ही ट्रेड बनता था, दैट वाज कि यहाँ से हम लॉन्ग बनाएं, ऊपर प्रॉफिट बुक कर लें। तो हमारा एक ही ट्रेड बना, 11:15 बजे एक्टिव हुआ। 11:15 से ज़्यादा किसी ने लेट भी एक्टिव किया हो तो 10:50 पे, और 11 बजे ये कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद एंजॉय कीजिए, आपका पैसा बन गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग सोमवार के दिन के लिए आते हैं कि सोमवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब देखिए, ये 3 लेवल्स हमारे बन गए। ये तीसरा लेवल इसीलिए बीच में हमारे को कंफ्यूज करने के लिए बन गया क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बना दी थी। एक मिनट, मैं इसको करंट इंटरवल के लिए कर देता हूँ। ये वाली भी मैं करंट इंटरवल के लिए कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर आ गए, क्लियर। ये 2 लाइंस बन रही हैं, ठीक है। अब हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या हुआ, बिल्कुल 460 से लेके 420 तक का सपोर्ट जोन हो गया, ठीक। 430 तक का इवन बन रहा है, लेकिन आप इसको 420 तक भी कह सकते हो फ्रेंड्स। दिस वन, ये जो कैंडल है ये भी सपोर्ट का काम कर सकती है, ठीक। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ 420 तक, ठीक है। अगर ये सोमवार के दिन ब्रेक हो गया तो हमारे को एक अच्छा मूव मिलेगा नीचे की तरफ का, ठीक है। और 22,300 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है, ठीक। कुछ लोग बोल रहे होंगे जी रीटेस्ट होगा, ये होगा। देखिए, जो बेस है वो टूट गया रैली का, तो बाजार के नीचे जाने के पूरे चांस हैं। बाजार ऐसी सिचुएशन में 22,300 जाके टेस्ट कर देगा, ठीक। अगर बाजार को सपोर्ट लेना है तो 22,420 तक सपोर्ट ले लेना चाहिए, उससे नीचे नहीं टिकना नहीं चाहिए। 5-7 पॉइंट नीचे गया तो गया, एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। क्योंकि जहाँ से ब्रेकआउट दिया अभी तक उसका टारगेट नहीं हुआ ना अचीव, राइट। उसका टारगेट कहाँ अचीव होगा, आप देखिए। उसका टारगेट अचीव करने के लिए बाजार को कहाँ जाना पड़ेगा, 740 तक जाना। तो बाजार उस रेंज को ब्रेक डाउन कैसे देगा? अगर ब्रेक डाउन ही दे दिया तो फिर वो ऊपर का टारगेट आएगा कैसे? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि 460 से 420 ब्रेक हो गया ना, फिर वो बहुत तेज़ी से 300 की तरफ चला जाएगा, तो लोग पैनिक करके सेल करेंगे, ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज़ कि 22,420 तक जाके सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ कि फ्लैट नीचे जाएगा ही नहीं जी, फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा, ऊपर निकल जाएगा। तो ऊपर का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस बन गया है 22,530। 22,500 से लेके 530 का ये जोन जैसे ही क्रॉस होगा तो पहला टारगेट आएगा 22,570 का, दूसरा टारगेट आएगा 22,640, तीसरा टारगेट आएगा 22,730, जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि भाई ऊपर का ये टारगेट बचा है क्योंकि एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। मैंने उसको फिबोनाची लगा दिए, टारगेट इज 22,730, राइट। तो ये जो ऊपर के टारगेट्स हैं आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अगर फेल होता है पैटर्न तो फिर नीचे का मैंने आपको टारगेट बता दिया, तो हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। ऊपर का अगर पैटर्न आता है, टारगेट बनता है, हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, नीचे का बनता है नीचे के लिए लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।